आपको अपनी सच्ची कहानी सुनाता हूँ। कैसे मेरा हंसता खेलता जिंदगी व्हील चेयर पर आकर रुक गया। मेरा नाम पल्लव भारद्वाज है। मैं अभी 24 साल का हूँ। मैं बचपन से ही पढ़ने में अच्छा नहीं था, लेकिन खेलने में बहुत अच्छा था। खेलने की वजह से मैं बहुत बार मार भी खाता था, लेकिन खेलना कम नहीं किया। उस समय पेरेंट्स उतना सपोर्ट नहीं करते थे, लेकिन जब मैं 9th क्लास में अपने दम पर नेशनल तक खेला, तब मेरे घर वाले मेरा काफी सपोर्ट करने लगे। मुझे पढ़ने में कभी मन नहीं लगा, सिर्फ खेलना ही खेलना था। मैं 2-3 नेशनल खेला और उसके बाद 12th पास कर गया। फिर मेरे सामने एक लक्ष्य है कि मुझे करना क्या है। पेरेंट्स बोलते थे इंजीनियरिंग करो, कोई बोलता था मेडिकल करो, लेकिन मुझे तो पढ़ने में मन नहीं लगता था। तो मैंने सोचा क्यों ना स्पोर्ट्स कैरियर बनाया जाए, क्योंकि जब मैं 11th-12th में था तो उस समय एक फिजिकल एजुकेशन सब्जेक्ट हुआ करता था, जिसमें मुझे काफी इंटरेस्ट था और मैं उसी में अपना कैरियर बनाने का सोच लिया। उसके लिए मैं ग्वालियर में LNIP के लिए ट्रायल दिया, बट नहीं हुआ। फिर मेरा सिलेक्शन देवी अहिल्या विश्वविद्यालय इंदौर में हो गया, जहाँ से मैं फिजिकल एजुकेशन का डिग्री करने लगा। वहाँ काफी सारे स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट किया और अपना फिजिकल फिटनेस काफी इम्प्रूव किया और यूनिवर्सिटी खेला और अपना कैरियर उसी में बनाने का सोच लिया। नहीं, मुझे स्पोर्ट्स लाइन में ही जाना है। जब मैं इतना खेला तो मेरे पेरेंट्स लोग की भी इच्छा थी कि हाँ, ये स्पोर्ट्स में अच्छा कमा सकता है, अच्छा अपना कैरियर बना सकता है। तब और भी मुझे वो ज्यादा सपोर्ट करने लगे, लेकिन मेरा हंसता खेलता जिंदगी बर्बाद होने के कगार पर आ गया। वो दिन था 14 जनवरी 2017, सुबह 6:45 और शनिवार का दिन था, जिसको मैं कभी नहीं भूल सकता। इसे मैं ब्लैक डे के नाम से जानता हूँ, क्योंकि मेरा पूरा जिंदगी उसी दिन बर्बाद हो गया। क्या हुआ था, मैं इंटर हाउस कबड्डी टूर्नामेंट खेल रहा था और मैच की कुछ शुरू होने के तुरंत बाद ही मुझे चोट लगी तो मेरा गर्दन टूट गया। उस समय मुझे कुछ समझ में नहीं आया। एक जोर की आवाज आई और मैं धड़ाम से नीचे गिर गया। वहां बैठे प्रोफेसर, टीचर, फिजियोथेरेपिस्ट ने सोचा कुछ बड़ा हुआ, तो उन्होंने मुझे गाड़ी में शिफ्ट करके इंदौर के एक अच्छे हॉस्पिटल मेदांता हॉस्पिटल में शिफ्ट कर दिया, जहां हमारी शुरुआती इलाज चली, जिसमें बताया गया कि अब इसकी गर्दन टूट चुकी है, अब इसे ऑपरेशन करना पड़ेगा, नहीं तो ये नहीं बचेगा। तब टीचर लोग घबरा गए और मेरे पेरेंट्स, जो इंदौर में मेरे चाचा जी रहते थे, राजीव सिंह, उनको फोन लगाया कि ऐसा बात है, अब ऑपरेशन करनी पड़ेगी, तो आप आइए। तो वो मात्र 15 मिनट के अंदर हॉस्पिटल पर एम्बुलेंस लेके पहुंच चुके थे, क्योंकि वो अपने हॉस्पिटल श्री अरविंदो इंस्टीट्यूट के मैनेजर हैं। तो उन्होंने कुछ ही देर के बाद मुझे मेदांता से अरविंदो में शिफ्ट कर दिया और वहाँ के एक अच्छे डॉक्टर श्रीकांत रेगे ने मेरा ऑपरेशन स्टार्ट किया। एक मैराथन ऑपरेशन चली, लंबा ऑपरेशन, लगभग 6-7 घंटे का।
और 1 2 3 लगभग 6-7 घंटे का। और फिर मुझे आईसीयू में शिफ्ट कर दिया गया। तब मुझे होश नहीं था और मेरे पेरेंट्स डॉक्टर से बात करने के लिए गए। तो डॉक्टर ने बोला जो मुझे करना था वो तो मैं कर दिया, लेकिन बचने का सिर्फ 1% चांस है, ठीक होने का तो उससे भी कम। ये सुनकर उस समय मेरे पेरेंट्स काफी चकित रह गए, स्तब्ध हो गए, ऐसा क्या हो गया। कुछ समय के लिए उनके जान से खुशियां छिन गई, उनके अंदर अंधेरा छा गया, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। फिर एक दौर शुरुआत हुआ जिसमें दवा और दुआ दोनों काम आ रहे थे। डॉक्टर ने दवाई देना शुरू की और पेरेंट्स ने दुआ मांगना शुरू कर दिया। दान दहेज पूजा पाठ सभी तरह के तरकीबें अपनाई गई। डॉक्टर ने भी तरह तरह के तरकीबें अपनाई, तब जाके मुझे 4 दिन के बाद होश आया। फिर भी मुझे मेरे बचने का कोई चांस नहीं था। जब मेरा आंख खुला तो मैं आईसीयू में था। तो मुझे लगा कुछ चोट लगी है तो मैं कुछ दिनों के बाद ठीक हो जाऊंगा। उस समय फिर मेरे दोस्त, मेरे पेरेंट्स सब मुझसे मिलने के लिए आने लगे। तो मुझे कुछ समझ में नहीं आया ऐसा क्या हुआ। तो कुछ देर के बाद वहाँ के स्टाफ, डॉक्टर सब बात कर रहे थे कि पल्लव पूरी तरह से पैरालाइज हो गया, ये फिर कभी खेल नहीं सकता। ये सुनकर मैं बहुत शॉक्ड हो गया, क्योंकि उस समय कुछ मैं बोल नहीं सकता था, सिर्फ सुन सकता था और सोच सकता था। मैं सोचा कि अब मैं क्या कभी खेल नहीं पाऊंगा, मैं कभी ग्राउंड पर नहीं जा सकता। कुछ देर के लिए मैं इस टॉपिक पे सोचा, लेकिन फिर इसे भूलने की कोशिश किया। मैं सोचा नहीं, मैं ठीक हो जाऊंगा, मुझे कुछ नहीं होगा, मैं फिर से खेलूंगा। तो इसी हिम्मत के दम पे मैं अपने आप को मोटिवेट करते रहा कि नहीं, कुछ नहीं होगा, मैं कुछ नहीं खोया, मैं ठीक हो जाऊंगा। और डॉक्टर भी इलाज करते रहे। बहुत बार कोमा में गया, लगभग 6 से 7 बार कोमा में गया और वापस आ जाता था। लगभग मुझे उस कोमा से बाहर आने में 10 दिन तो लग ही जाते थे। डॉक्टर भी सोचते थे आखिर इसका विल पावर कितना मजबूत है, इसके जीने की इच्छा शक्ति इतनी मजबूत है, इसे कुछ होता नहीं। सच बताऊं तो आईसीयू में जब मैं था उसमें हमें तरह तरह के आत्मा, तरह तरह के हॉरर प्लेस दिखाई पड़ते थे। कभी कभी मुझे लगता ही नहीं था कि मैं एक आईसीयू में एडमिट हूँ। मुझे लगता था कि मैं कोई हवेली पे आ गया हूँ जहाँ सिर्फ आत्मा ही घूम रही है, यमराज घूम रहे हैं। तो मुझे काफी डर लगा। तो मेरा एक दोस्त, मेरी एक बहन थी वहाँ पे, तो मैंने उनको बुलाया और उसके मोबाइल में टाइप करवाया इशारे में हॉरर प्लेस। तब वो लोग समझ चुके थे कि इसे बहुत डर लग रहा है। तब वहाँ के महाकाल मंदिर में पूजा कराई गई और मेरे पास एक हनुमान चालीसा का बुक रखा गया। पता नहीं क्या था, भगवान की माया थी। उसके बाद मुझे कभी डर नहीं लगा, आज तक नहीं लगा। उसमें बहुत बार ऐसा हुआ था, मैं कंप्यूटर पे अपने सांस रुकते हुए देख रहा था। 90, 80, 70, 60। जब मैं ऐसा देखता था तो मुझे लगा कि अब मैं मर जाऊंगा। मैं भगवान से बस यही दुआ करता था कि अभी मुझे मरना नहीं है। और जब मैं ये दुआ करता था तो उस समय कोई कंपाउंडर या डॉक्टर वहां पहुंच जाता था और मेरी जान बच जाती थी। इस तरह से बहुत बार ऐसा हुआ और
मैं बच गया। तब मुझे आईसीयू से शिफ्ट करके डिलक्स वार्ड में एडमिट कर दिया गया। वहां पर भी मैं सिर्फ देख पाता था, कुछ बात करना हो तो इशारों में बात करता था, बस सोच सकता था, कुछ बोल नहीं सकता। इसलिए मुझे बहुत परेशानी होती थी। कुछ बात कहना होता था तो इशारों में समझाने के लिए घंटों लग जाते थे, लेकिन समझ नहीं पाते थे। फिर एक दिन ऐसा हुआ, एक डॉक्टर आए, उन्होंने मेरी हालत देखी और मेरा स्टोरी सुना, तो उन्होंने बोला मैं इसका आवाज वापस ला सकता हूँ। तब मेरे अंदर एक खुशी की लहर दौड़ पड़ी। मैंने सोचा मैं बोल सकता हूँ, और मेरे पेरेंट्स ने भी बखूबी साथ दिया। पेरेंट्स के बारे में मैं क्या बताऊं, उनका 24 घंटा का मेहनत देखकर मुझे भी लगता था कि मुझे भी मेहनत करनी चाहिए। जब वो हार नहीं मान रहे हैं, मैं क्यों मानूं? मैं तो स्पोर्ट्समैन था, हार मानना तो सीखा ही नहीं था, इसलिए मैंने कभी हार नहीं मानी। जब वो डॉक्टर ने मुझे आशा दिलाई कि मैं बोल सकता हूँ, तब कुछ दिनों के बाद मेरा ऑपरेशन स्टार्ट हुआ और मेरे गले में एक पाइप लगाया गया। अगर आप मेडिकल लाइन से हो तो आप जानते होंगे, ट्रेकियल सर्जरी किया गया। ट्रेकिया में टी ट्यूब डाला गया और डालते ही मैं कुछ घंटों के बाद बोलने लगा, और बोलने में जो खुशी आई तो मैं क्या बताऊं। उस समय मैं सबसे ज्यादा खुश था, क्योंकि जिस दिन से मेरा जिंदगी एक बिस्तर पर ही पड़ा रहा, उस दिन भी मैं बिस्तर पर ही था, लेकिन अंदर ही अंदर एक खुशी था, क्योंकि मैं अब बोल सकता हूँ। मैं अपना दिल की बात सामने वाले से कर सकता हूँ, मैं अपना विचार रख सकता हूँ। तो मैं उस दिन ठीक तो नहीं हुआ, लेकिन अंदर अंदर पूरी तरह से ठीक हो गया। उसके बाद मैं और मेहनत करना शुरू किया। योगा, प्राणायाम, फिजियोथेरेपिस्ट, जो बहुत सारे डॉक्टर हैं। शुरुआत में मेरे डॉक्टर आलोक शर्मा, जो काफी अच्छे फिजियोथेरेपिस्ट थे, उन्होंने मुझे काफी मदद की, काफी नॉलेज दिया, और मैं और मेहनत करता गया। और कुछ समय के बाद मुझे ये विश्वास हो गया कि अब मैं नहीं मरूंगा, जो मुझे कुछ करना चाहिए। फिर मैं यही सोचने लगा कि मुझे कुछ करना चाहिए, क्योंकि मेरे एक्सीडेंट से पहले मेरे पेरेंट्स को आशा थी कि मैं कुछ अच्छा कर सकता हूँ, और एक्सीडेंट के बाद वो सारी आशाएं खत्म हो गई। तब मैं सोचने लगा कि मुझे क्या करना चाहिए। कुछ ज्यादा तो नहीं कर सकता था, क्योंकि मेरे हाथ पांव काम नहीं कर रहे थे, मैं ठीक से सांस तक नहीं ले पाता हूँ, बोलना तो दूर की बात है। मैंने योगा किया, प्रैक्टिस की, अब मैं थोड़ा बहुत बोल पाता हूँ। मैं कुछ करने का सोचा तो पैरा एथलेटिक्स के बारे में पता चला, क्योंकि रहना तो मुझे स्पोर्ट्स लाइन में था है, लेकिन अभी मेरे हाथ पांव ये सब काम नहीं कर रहे, तो मैं उसमें नहीं कुछ कर पा रहा। तो मैं अब आपके बीच आने के लिए YouTube चैनल शुरुआत किया, क्योंकि मुझे अपना अस्तित्व बनाए रखना है। भविष्य में मैं करूंगा जरूर अपना डिग्री, जो भी मेरा 3-4 महीने का डिग्री बच गया था अपने कॉलेज से, बैचलर ऑफ फिजिकल एजुकेशन, उसे कंप्लीट करना है। अब मेरा अंगूठा काम करता है थोड़ा बहुत, उससे मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ। जैसे मैं YouTube का वीडियो खुद से एडिट करता हूँ, उसे अपलोड करता हूँ, कमेंट्स करता हूँ, लोगों से चैट करता हूँ, बुक का पेज पलट लेता हूँ। ये सब काम मैं अब कर पा रहा हूँ। मैं और मेहनत करूँगा और आगे और भी काम करूँगा। मुझे अपने इस दिव्यांग पर नहीं रुकना है, मुझे कुछ करना है, अच्छा करना है, इसलिए मुझे मेहनत करनी पड़ेगी। और उसके लिए मुझे बहुत सपोर्ट मिलते हैं। मेरे पेरेंट्स तो सपोर्ट करते ही हैं, मेरे दोस्त बहुत सपोर्ट करते हैं, मेरे कॉलेज के प्रोफेसर
अभी भी मैसेज और कॉल करके मेरी हालचाल पूछते रहते हैं और वो मुझे सपोर्ट करते हैं। और यही थी मेरी कहानी जो मैं आपको बता रहा हूँ। मेरे बचने का कोई उम्मीद नहीं था, लेकिन मेरे अंदर का जो इच्छा शक्ति थी, विल पावर था, वही मुझे बचने में मदद किया। आपको मेरे इस कहानी से एक शिक्षा जरूर मिलेगी। अगर आपके अंदर कुछ करने की जोश है ना, जुनून है ना, विल पावर है ना, तो आप वो कर सकते हो, चाहे वो काम कितना भी कठिन हो। मौत से ज्यादा कठिन तो कोई और काम हो नहीं सकती ना। जब मैंने मौत को धोखा इसी दम पे दे दिया, तो आप कोई काम क्यों नहीं कर सकते हो? कर सकते हो। तो लास्ट में मैं आपसे एक ही अपील करूंगा। मैं चाहता हूँ अपने YouTube पे ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइबर हो, लोग मेरा ज्यादा से ज्यादा वीडियो देखें। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे कुछ सजेशन दें। नीचे कमेंट्स में आप मुझे सजेस्ट जरूर करें कि मैं क्या गलती कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे बहुत आगे जाना है और भी काम करने हैं। अगर मेरे लायक आपके पास और भी कोई काम हो तो आप हमें जरूर बताइएगा, और मेरे वीडियो को लाइक और मेरे चैनल पल्लव टॉक्स को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।